नमस्कार। बिहार में साल के अंत में चुनाव है, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की एक ऐसी हरकत सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी ने एक शहीद का अपमान किया है। वो शहीद कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी में शहीद हुए मोहम्मद इम्तियाज हैं। उनका और उनके परिजनों का अपमान किया गया है। तो आखिर इसके पीछे क्या नीतीश की पार्टी की, क्या एनडीए की कोई चाल है? इसको हम समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, आखिर जिस तरीके से नीतीश सरकार की तरफ से मोहम्मद इम्तियाज जो कि शहीद हैं और उनके परिजनों का अपमान किया गया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है 22 अप्रैल के बाद से, जिस तरह पहलगाम में हमारे देश के लोगों की जान गई और 6 मई से लेकर 13 मई के बीच में हमने अपने 8 जवानों को खो दिया जो शहीद हो गए। पूरा देश इस सुर में था कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और इस मसले पर जीरो टॉलरेंस की नीति रहो, किसी भी तरह की राजनीति ना हो। कोई राजनीति नहीं कर रहा था। आप चाहे जिस विपक्ष के नेता के बयान उठाकर देख लीजिए, सब एकजुट थे जी। लेकिन जब 10 मई को आरएसपुरा सेक्टर में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात बीएसएफ में ये जो थे मोहम्मद इम्तियाज, ये पाकिस्तान की गोलीबारी का शिकार हुए, शहीद हुए, देश के लिए कुर्बान हो गए और इनका शव 12 मई को पटना एयरपोर्ट पहुंचता है तो एक जन सैलाब था। सबकी आंखें भीगी थी कि एक शहीद हुआ है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। उनको पहुंचना चाहिए था क्योंकि उनके ही राज्य का एक नौजवान शहीद हो गया था। जी। तेजस्वी यादव पहुंचे, जेडीयू के कुछ नेता पहुंचे, आरजेडी के कुछ नेता पहुंचे, इसके अलावा नितिन नवीन पहुंचे, श्रवण कुमार पहुंचे। तेजस्वी यादव शहीद इम्तियाज के परिवार से भी मिले, उनके बेटे से भी मिले, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री गायब थे और इसके साथ साथ राज्य के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, वो दोनों भी गायब थे। नीतीश कुमार वहां नहीं गए, लेकिन नीतीश कुमार भागलपुर में अपना कार्यक्रम करने गए। यानी उनके लिए सियासी मुद्दे पहले हैं, उनके राज्य का चुनाव पहले है और उनके लिए उनके ही राज्य के एक शख्स की शहादत बाद में आती है। वो वहां नहीं गए। बहुत ज़्यादा लानत भेजी गई नीतीश कुमार को। बहुत से लोगों ने आलोचना की और कहा कि मुख्यमंत्री को इतना वक्त क्यों नहीं मिला कि वो एक शहीद के सम्मान में, उसके शव के सम्मान में एयरपोर्ट पर जाकर खड़े होते और उसे श्रद्धांजलि देते। पटना एयरपोर्ट और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास एक अणे मार्ग की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। इतनी ज़्यादा नहीं है कि नीतीश कुमार थक जाते या उनको उसके लिए हवाई यात्रा करनी पड़ती, आसानी से जा सकते थे। नीतीश कुमार को राजभवन जाना होता है, वो चले जाते हैं। नीतीश कुमार को लालू प्रसाद के घर जाना होगा, चले जाएंगे। लेकिन उनके राज्य का कोई शख्स शहीद हो गया जिसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया इस देश के लिए, इस देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, वहां जाने की फुर्सत नीतीश कुमार को नहीं है। क्या यह फुर्सत इसलिए नहीं मिली क्योंकि शहीद के आगे जो नाम लिखा था वो इम्तियाज था? क्या नीतीश कुमार को लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है और इस गठबंधन की तो मजबूरी ये है कि आपको अपनी सेकुलर वाली छवि को किनारे रखना पड़ेगा? या फिर नीतीश कुमार इतने दबाव में थे कि वो वहां पर नहीं गए? ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने की बात हो गई कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा वहां पहुंच गए, नितिन नवीन, श्रवण कुमार वहां पहुंच गए और आपने एक फॉर्मेलिटी थी पूरी कर दी। ठीक है, शहीद का शव आया और सरकार के मंत्री चले गए, हमारे नेता चले गए, हो गया। निगाहें ढूंढती हैं मुखिया को हर जगह। आप किसी संस्थान में जाएं, वहां मुखिया ढूंढा जाता है। आप अपने घर में जाएं, वहां मुखिया देखा जाता है। और जब विपक्ष के मुखिया की बात आई तो तेजस्वी यादव वहां पहुंचे और तेजस्वी यादव ने श्रद्धांजलि दी। अब नीतीश कुमार को जब इतना बड़ा हंगामा मच गया, हर कोई ये सवाल पूछने लगा कि नीतीश कुमार क्यों नहीं है, नीतीश कुमार क्यों गायब हैं, क्यों नीतीश कुमार के पास फुर्सत नहीं है यहाँ आने की, क्यों नीतीश कुमार ने यहाँ से दूरी बनाई है। ये सवाल बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये सियासत का विषय नहीं था, ये पॉलिटिक्स का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन ये मुद्दा इंसानियत का था, ये मुद्दा संवेदनशीलता का था, ये मुद्दा आपकी जिम्मेदारी का था। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जब ऐसी कोई घटना हो जाए तो राज्य के जितने लोग होते हैं वो सब ये चाहते हैं कि उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो उनके साथ आकर खड़े हों। शहीद इम्तियाज के बेटे भी यही सोच रहे होंगे, उनके 2 बेटे हैं, बेटियां भी हैं, वो सब यही सोच रहे होंगे कि मुख्यमंत्री आएंगे और हमारे कंधों पर हाथ रखकर कहेंगे कि हम हैं,
लेकिन मुख्यमंत्री को इतनी फुर्सत नहीं थी। मजबूरियां चाहे चुनावी रही हो, चाहे वोट की रही हो, चाहे जैसी मजबूरियां रही हो, लेकिन नीतीश कुमार वहां नहीं गए। अब इसके सियासी फायदे, इसके सियासी नुकसान पर बात करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन जरूरत इस बात पर बात करने की है कि संवेदनशीलता कहां गई। मैं आपको एक और बात बताता हूं। शहीद इम्तियाज का जो घर है बिहार के छपरा में, नारायणपुर गांव है, गरखा थाना क्षेत्र है, वहां पर जो उनका घर है, उस घर पर जो नेम प्लेट लगी हुई है, उस नेम प्लेट पर लिखा हुआ है सीमा प्रहरी निवास, यानी कि सीमा की सुरक्षा करने वालों का घर। इम्तियाज शहीद हो गए, उनके भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा अभी भी बीएसएफ में हैं, वो बीएसएफ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यानी वो परिवार जिसके परिवार के दो लोग हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, हमें तो उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उन्हें सलाम करना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और ऐसे परिवार जिसके अंदर वीरता और देशभक्ति कूट कूट के भरी है, जो अपने घर पर अपना नाम नहीं लिखते जी बिल्कुल, वो लिखते हैं सीमा प्रहरी निवास, यानी कि सीमा की रक्षा करने वालों का घर। और वहां से जब उन पर संकट आया, जब वो परिवार टूटा, जब उस परिवार के लोग अकेले पड़ रहे थे, तो इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां से नदारद थे। राजनीतिक कार्यक्रम करना हो, अपनी पार्टी की रैली करनी हो, घोषणाएं करनी हो, प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करना हो, नीतीश कुमार हर जगह नजर आते हैं। लेकिन ऐसे मौके पर नीतीश कुमार नदारद हो जाते हैं। अब जब इसमें नीतीश कुमार की निंदा होने लगी, लोग कहने लगे कि मुख्यमंत्री गायब क्यों हैं, मुख्यमंत्री कहां हैं, आखिर क्यों नहीं आए, कौन सी मजबूरी है, तो यह तय हुआ कि नीतीश कुमार अब उनके घर जाएंगे और 21 लाख रुपए का चेक सौंपेंगे। कुल मिलाकर 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उस परिवार को दी जा रही है जिस परिवार से मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए हैं। लेकिन ठीक है, शहादत को सम्मान मिलना चाहिए, ये राशि तो मिलती रहेगी, आर्थिक मदद होती रहेगी, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए था, राज्य के मुख्यमंत्री को वहां खड़े होना चाहिए था, वो सम्मान शहीद इम्तियाज के परिवार को नहीं मिला। और मुझे ऐसा लगता है कि शहीद इम्तियाज के परिवार को यह दर्द हमेशा रहेगा, ये तकलीफ हमेशा रहेगी कि जब इम्तियाज शहीद हुए और उनका जो पार्थिव शरीर है वो पटना एयरपोर्ट पहुंचा, अपने राज्य की मिट्टी में पहुंचा, तो वहां श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, दोनों डिप्टी सीएम नहीं थे, नदारद थे, और ये सवाल उनको हमेशा कचोटता रहेगा। वो जो तस्वीर सामने आई जब शहीद इम्तियाज के बेटे अपने पिता को, अपने वालिद को श्रद्धांजलि देते देते फफक के रोने लगे, आंसू टपकने लगे, वो तस्वीर कोई भी देख लेगा तो वो तस्वीर आपको अंदर तक झकझोर देगी, मर्माहत कर देगी। और फिर सवाल यहीं पर आता है कि नीतीश कुमार गायब क्यों थे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि चुनाव आते जाते रहेंगे, राजनीति होती रहेगी, ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन आज देश जिस मुहाने पर खड़ा है और 22 अप्रैल के बाद से लेकर अब तक पूरे देश का जो जोश है वो बहुत ऊंचा है। पूरा देश ये चाहता है कि आतंकी हमले करने वालों को, हमारे वीर सैनिकों की जान लेने वालों को, उनको इस तरीके की चीज़ें करने वालों को, बार बार आतंकी हमले करने वालों को और पाकिस्तान को सबक सिखाना बेहद ज़रूरी है। और अगर हम सबक नहीं सिखा पा रहे हैं तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने दूरी बनाई है पटना एयरपोर्ट से, शहीद इम्तियाज के परिजनों से, और वहाँ ना जा कर के, ये मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी संवेदनहीनता है जो नहीं होनी चाहिए थी। राज्य के मुख्यमंत्री को वहाँ होना चाहिए था, वो वहाँ पर नहीं थे। अब इस पर बहुत से लोगों के अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, विपक्ष से लेकर बिहार के आम लोगों के भी इस पर बातें सामने आ रही। उनका ये, हर किसी के अंदर एक गुस्सा है, हर किसी के अंदर एक नाराज़गी है, हर किसी को ऐसा लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अब इस पर नीतीश कुमार को शायद एहसास हुआ होगा, उनको लगा होगा कि उन्होंने ना जाकर गलती कर दी, तो अब वो उनके गांव जाकर परिजनों से मुलाकात करेंगे, मुआवजे की राशि देंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये सब चलता रहेगा, लेकिन ज़रूरत जहां पर थी वहां पर नीतीश कुमार गायब थे।
बिल्कुल। और देखिए, एक बात होती है कि हर चीज़ में वोट की राजनीति करना ठीक नहीं होता है, लेकिन अब जो डैमेज हो चुका है, नीतीश को लगता है, नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि अब उस डैमेज को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस वजह से वो उनके गांव जा रहे हैं। इस तरीके से तमाम बातें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। लेकिन नीतीश सरकार की जो आलोचना होनी थी, वो पटना एयरपोर्ट पर जब वो नहीं पहुंचे तब हो चुकी है। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा।